अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। वेलकम बैक। नई सुबह, नए मेहमान, नया नाश्ता। भाई किस किस के घर में डेली बेसिस पे नाश्ते की रूटीन चेंज होती है, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज का नाश्ता किसने क्या क्या किया। जो आज का मेहमान है मुझसे भी पूछेंगे कि भाई उन्होंने नाश्ते में क्या खाया है, कहाँ से आ रहे हैं, कितना टाइम लगा है, क्या क्रेज़ था, कैसे कांटेक्ट हुआ, और सब चीज़ें आज भाई इनसे पूछेंगे, इनकी लाइफ की रूटीन के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे साजिद अली लाशारी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो, मज़े में? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो भाई क्या करते हैं आप, पहले ये मुझे बताएं। पहले तो ये बताएं कि नाश्ता किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कराची टोल प्लाजा। कराची टूल प्लाजा से आज हमारा मेहमान आया, इतनी दूर से आप आए। और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? कांटेक्ट मेरा आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड देखा था। अच्छा। वहाँ पे स्टोरी लगी हुई थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था जिसने भी आना है शो पे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट किया और आपको रिस्पांस मिला? जी। ओके हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं टिकटॉक ऐप के, अच्छा ज़िंदगी के बारे में पहले पूछते हैं, ऐप के बारे में बाद में पूछेंगे क्योंकि ज़िंदगी पहले है। लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ऑब्वियसली अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। ठीक ठीक जी। और उसके अलावा जॉब भी करता हूँ। डॉक्यूमेंट आर्काइव एक प्राइवेट कंपनी है डॉक्यूमेंट की, तो उसमें जॉब करता हूँ। उसमें आप जॉब करते हैं। तो आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा ही सोचेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। ओके हो गया। टिकटॉक का क्रेज़ कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक से सारे दोस्त यूज़ करते थे तो एक दोस्त को देखा, उसने मुझे दिखाया तो मैंने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर फैन फॉलोइंग अच्छी थी माशाल्लाह, सही चल रहा था सब कुछ। 12,000 तक फॉलोवर थे। फिर मैंने टिकटॉक को बंद कर दिया था यूज़ करना। आई थिंक के 5-6 मंथ्स मेरी आईडी ऑफ थी। उसके बाद जब मैंने आईडी ऑन की तो फॉलोअर्स खुद ही मतलब कम हो गए और अभी तक अकाउंट फ्रीज़ है, कोई मतलब फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं होते ना कुछ। तो अभी आप क्या मतलब टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पर वीडियोस? डेली बेसिस पे नहीं, कभी कोई फ्रेंड्स के साथ कोई मेमोरीज बना ली तो बस। अब एक हिसाब से गैलरी के लिए यूज़ करता हूँ मैं, कोई चीज़ सेव करनी है तो टिकटॉक पे। ओके, सही सही सही। बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड मेरा एक फ्रेंड है ज़ुएब अली सुमरो, वो है। वो आए हैं यहाँ पर आज? नहीं, दूसरे फ्रेंड आए हैं, वो यूनस खान। अच्छा। वो भी बेस्ट फ्रेंड है। हम फ्रेंडों में मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड वही है। ओके हो गया। आप सिंधी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंधी में कोई बात करके बताएं, हमें यकीन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी गाला असां ॻाल्हाईंदासीं। अच्छा, लाशारी है कास्ट वाइज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मुसव्विर लाशारी, मैंने आज लाशारी से मुसव्विर मासूम मौरा हमारा बहुत मशहूर करैक्टर है। मुसव्विर लाशारी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत फैमिली मेम्बर है। मैंने उसको भी याद किया मुसव्विर को कि ये भी लाशारी है। जी हाँ, वो देखे मैंने मुसव्विर लाशारी, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने लाशारी गलत लिखा हुआ है। ये कहना चाहूँगा उनसे। कहाँ गलत लिखा है? LASHARI होता है, उन्होंने Y लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, अच्छा वो असल में बाहर से पढ़ के आए हैं और उनकी हमारे यहाँ पे ना YI डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन हम सिमिलर कह सकते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक पढ़ना होती है सही। तो इसीलिए। और मुसव्विर बहुत अच्छा हमारा सिर्फ का आर्टिस्ट भी है और बड़ा फ़ख्र होता है कि जब आप अपने दोस्तों को ऐसे मकाम पर देखते हो। तो मेरे लिए भी यही, आपके लिए भी यही दुआ है कि आप ऐसे मेहनत करते रहो, आगे जाते बढ़ते रहो। और अगर मैं अपनी, मेरे लिए कोई कमेंट दो, भी मैसेज दो, आपने मेरी वीडियोस वगैरह या मेरे शोज़ देखे? जी मैंने फर्स्ट आपकी वीडियोस देखी थी कि आप बाइक ड्राइव कर रही हैं तो वो मैंने वीडियोस देखी थी आपकी। फिर आपकी प्रोफाइल में गया, मैंने सारी वीडियोस देखी, अच्छी लगी, लाइक भी की थी मैंने। अच्छा। तो फिर मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो किया था। अच्छा। वैसे मैं मतलब कम ही यूज़ करता हूँ इंस्टा, किसी मतलब दोस्त की वजह से मैंने ऑन किया था, उन्होंने कहा था कि इंस्टा पे आ जाओ, तो फिर इंस्टा पे मतलब मैंने आपको फॉलो किया, ऐसे कुछ फ्रेंड्स को फॉलो किया। फिर आपकी यही स्टोरी देखी कि जिसने भी आना है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। फिर मैंने मतलब सोचा कांटेक्ट करूँ नहीं करूँ, हो सकता है ऐसे ही हो। फिर मैंने कांटेक्ट किया, आगे से रिस्पांस आया, मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह। आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। आप आए, इतनी दूर से आए और ये सब आप सब लोगों का प्यार है, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो। और मैं अपने हमेशा यही कहती हूँ कि आई लव यू ऑल माई फेम। मेरी फेम मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरह होती है, मैं ये समझती हूँ। और अपने फैंस को आप यही फेम को यही समझो कि आपके वो घर के, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए और
अच्छा, अगर बात करूँ सिंध में फेवरेट टिकटॉकर कौन है सिंधी? शानशर। शानशर जी, अभी जो पोइट्रीज करते हैं सिंध के ऊपर। एक बिलाल मजारी भी है। नहीं, शानशर। ओके, मैंने मे भी नहीं सुनी। देखा होगा आपने? हाँ, नाम नहीं नोट किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और पोइट्री से हट के टिकटॉक ऐप पे बात करूँ, सिंधी पोइट्री से हट कर सिंधी टिकटॉकर्स कौन अच्छी लगती हैं गर्ल्स में? गर्ल्स में खास कोई नहीं है कि आयशा इमरान। अच्छा, वो अच्छी। और बॉयज़ में? बॉयज़ में अच्छा लगना सिंधी टिकटॉकर। सिंधी टिकटॉकर ट्रेंडिंग पे है अली हैदराबादी। अच्छा, यही है। ओके, हो गया। और सिंगर्स में? सिंगर्स में सिंधी मैं अपने कज़न को ही मतलब लाइक करता हूँ। कौन है नाम? अली साबिल अशरी। ओके, और गर्ल्स में सिंधी सिंगर? गर्ल्स में सिंधी सिंगर फायदा अली? नहीं, सनम मारवी। अरे अदी सनम मारवी तो फिर लेजेंड है हमारी, और अदी बड़ा अप्रिशिएट करती हैं। अदी मुझे बड़ा प्यार देती हैं। अदी की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अदी आबाद रहो, दुआएं चाहिए अदी की बस। अदी सनम मारवी मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे शो पर आपको दावत है, आप आएँ। और इंशाल्लाह अदी ने मुझे मना नहीं करना, बस उनकी मसरूफियातें आएंगी ज़रूर मेरे शो पर, वो भी। ओके, हो गया। और हम बात करें, कुछ नाम दूंगी, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि मुझे भाई ये अच्छी लगती हैं या इनकी वीडियोस में देखता हूँ। ठीक। अक्सर जमाली, अरीशा सुमरो, आयशा खानेडी। अरीशा सुमरो। अरीशा सुमरो, ओके, हो गया। अच्छा, अगर मैं 3 नामों में लूँ, उसमें मैं अपना नाम भी लूँगी। अब ये सोच के सिलेक्ट नहीं करना कि आप मेरे शो पे आए हो, ठीक है, लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। तो लॉयल्टी पे अगर मैं नाम लूँ, फायजा अली, तारा बहड़, और नेक्स्ट नाम हम किसको रखें? आयशा इमरान। कंफ्यूज कर दिया आपने। डिफिकल्ट क्वेश्चन किए बहुत ज़्यादा मैंने, ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। तारा बहड़। नहीं, ये तो आप मेरे ये नहीं, मैंने आपके शो के हिसाब से नहीं कहा। अगर मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है टिकटॉक में, पहली बात तो ये, एक इंसान का इंटरेस्ट होता है किसमें, वो उसमें फिर जाके घुसता है। हाँ। मैं मतलब टिकटॉक इस हिसाब से यूज़ करता हूँ, मेरी गैलरी है। ओके। फ्रेंड्स के साथ कोई मेमोरी होती है, वो सेव करने के लिए जस्ट मैं यूज़ करता हूँ। ओके, हो गया। हाँ, तो मतलब टिकटॉक पे बहुत कम ही है जिनको मैं मतलब लाइक करता हूँ, सुनता हूँ या देखता हूँ। कह सकते हैं। अच्छा भाई, ये 2 हो गए फैसले क्लियर कि अरीशा सुमरो, और मेरे शो पे शायद लॉयल्टी नहीं दिखाई आज लाशारी ने मेरे शो पे, मेरा नाम मजबूरन उसको लेना पड़ा। नहीं, मजबूरन नहीं, जो सच है वो सच है। ओके, हो गया। अच्छा, अगर बात करो, हम अगर राइडिंग की बात करें, तो राइडिंग के हवाले से गर्ल्स को क्या कहोगे जो गर्ल्स बाइकिंग फील्ड में आना चाहती हैं? बाइकिंग फील्ड में आना चाहती हैं, अक्सर देखिए मैंने कराची में बाइक ड्राइव करते हुए, लेकिन अच्छी बात है, ड्राइव्स करती हैं, खुद आती जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें इतना हौसला है कि वो मतलब इतनी ट्रैफिक में काफ़ी किस्म के, काफ़ी मिजाज के लोग होते हैं, उनके बीच में बाइक चलाना, आना जाना, अक्सर छिछोरापन तो बहुत ही होता है गाड़ियों पे। आप देखो तो हम लड़कों के साथ, अक्सर हम लड़के ही पीछे पड़ जाते हैं, कोई देख ली भी उसके पीछे निकल गए, तो ऐसे होता है। और इस दौर में इस तरीके से मतलब बाइक चलाना गर्ल्स बड़ी मुश्किल बात है, चलाती हैं, तो वेल डन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बोला है। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है हमारे घर के मर्दों की, और 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लोग जो हैं बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, लेकिन आप लोग अपना इंडिपेंडेंट हो, ये गुड है। मेरी तरह काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं, तारा हम आपकी तरह बनना चाहते हैं बाइकर, तो बिल्कुल बन सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, आपके पास हौसला होना चाहिए रोड पे निकलने का। सीखो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, और लाइफ को आप हमेशा हैप्पी रखो, अपनी ज़िंदगी को। बिल्कुल। क्या फैंस जो भी हैं, दोस्तों को क्या मैसेज दोगे? दोस्तों को यही मैसेज है, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहो खुश रहो, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी की दिलाज़ारी नहीं करनी। देखें, दिलाज़ारी करने से किसी इंसान के मुंह से कोई बद्दुआ निकल जाती है या किसी को बुरा लग जाता है, जो मतलब ज़िंदगी भर भुला नहीं पाता। तो कोशिश करें किसी की दिलाज़ारी ना करें, हमेशा खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। डोंट हर्ट समवन, ये मकसद है कि आप खुश रहो खुद भी, और वो कहते हैं जियो और जीने दो।
तो वही जियो और जीने दो, ये 2 लफ्ज़ मैं कहूँगी। और हर एक की अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय करो, ज़िंदगी के हर दिन को नए तरीके से जियो। बिल्कुल सही बात है। ये सोच करके पता नहीं कल आँख खुले सुबह ना खुले। बिल्कुल, कल किसने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज का दिन बेहतर होना चाहिए, कल का बेहतरीन हो वो अल्लाह जानता है। और अच्छा मुझे ये बताओ, आप फेवरेट डिश कौन सी है खाने में? खाने में फेवरेट डिश चिकन। चिकन सबसे खाते हैं। फैमिली मेंबर्स कितने हो आप? फैमिली मेंबर्स 5 ब्रदर्स माशाल्लाह। और 2 छोटी सिस्टर्स हैं मुझसे। मम्मा पापा। बाकी सब क्या करते हैं? बहन भाई? बहनें तो छोटी हैं, स्टडी करती हैं और भाई जॉब्स करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ। सबसे लास्ट में ही मैं भी जॉब। बाकी सब बड़े हैं आपसे? जी। अच्छा बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मोरो। मोरो की क्या चीज़ मशहूर है? मोरो की आई डोंट नो, मैं जाता ही नहीं दरअसल, सीधी सी बात है, मैं अपने गाँव नहीं जाता। क्यों नहीं जाते भाई? सिंध में सिंधी होकर सिंध की सकाफत को जानना चाहिए। सिंध में मैं हूँ ना, मैं कराची में रहती हूँ, लेकिन हर साल मैं सिंध जाती हूँ। मैं वहाँ की ब्यूटी को देखने जाती हूँ। वहाँ की ब्यूटी, सिंध की ब्यूटी कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी हूँ और मुझे प्राउड है इस बात का कि मैं सिंधी हूँ, लेकिन कुछ वजूहत हैं, मतलब जाते नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, मतलब ना जाना है कुछ, गर्मी की वजह से, ख़ास तौर तो गर्मी की वजह से नहीं जाता। ये आई थिंक 5 इयर्स के बाद मैं गया था अभी अपनी एडमिशन के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से गया था एडमिशन के लिए। और मैं कहती हूँ कि मुझे एक टूर साल में, मुझे एक टूर मेरे गांव का ज़रूर करवाओ। मैं एडिक्ट हूँ वहाँ की ब्यूटी मुझे देखनी होती है, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ के हर चीज़ डिफरेंट है, वहाँ का लाइफ स्टाइल ही अपना है, वहाँ के ट्यूब। अब मैं कल परसों मैं गई हुई थी, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्ट ग्रैंड में एक इवेंट था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पे कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, कल्चर दिखाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे कल्चर की चीज़ें हाथ की बनी हुई, वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए, वहाँ पे हमारा सिंधी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स चल रहे थे, वहाँ पे इस पर परफॉर्मेंस हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। तो मैं वहाँ पे गई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं गाँव में घूम रही हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसे इवेंट्स बड़े होने चाहिए और बड़ा मतलब हर कल्चर को इंसान को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। तो सिंधी हो के भी मोरो की चीज़ नहीं पता भाई। मोरो वाले देख लो, आपका गांव का लड़का आया हुआ, इसको कुछ भी नहीं पता, आप कमेंट्स में, बल्कि इसकी पर्सनल आईडी पे जाके इसको आप थोड़ा सुनाना, ये क्या बात हो गई भाई? मोरो के बंदे हो के, मोरो के एक तो सिंधी हो के अपने गाँव नहीं जाते। सिंधी तो होते ही अपने गाँव है, कराची कम होते हैं, मैंने देखा है। नहीं, दरअसल जब बाबा ने शादी की थी, आई थिंक मैं पैदा ही कराची में हूँ, जब मैं पैदा हुआ मैं तो कराची में था। जी। ओके हो गया भाई, ये भी अच्छा है, सीन गुड है कि भाई मोरो जाते ही नहीं, एक बार एडमिशन के लिए गए, वो भी नहीं जाते, कराची से कराते हैं। नहीं, एडमिशन के लिए तो गया था मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, टिकटॉक पसंद है या इंस्टाग्राम? टिकटॉक, सॉरी। ओके, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम क्यों नहीं? जो व्हाट्सएप पे तो चलो कांटेक्ट के जरिए रब्ता होता है ना, अब वो एक समझ लो सोशल ऐप है, बस किसी ने फेक आईडी बना ली, बातचीत कर ली, पता नहीं रियल है फेक है, कुछ पता नहीं, वल्लाह वालम, चल भाई। सही बोल रहा है। आजकल तो हमारी भी फेक आईडीज बन के पता नहीं क्या क्या। हाँ बिल्कुल, काफ़ी बनी हुई है। अक्सर जमाली की देख लो, एक आईडी नहीं पता नहीं कितनी आईडी है, सर्च करो रियल आती नहीं, लेकिन टॉप पे दूसरी चल रही होती है। ये सीन हमारा यार, ये गलत है ना, हमारे साथ होता है। हमें भी लोग हमें अप्रोच करने के बजाय हमारी फेक आईडी स्टॉप पे मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे नहीं होना, हम लोग हमारा ऑफिशियल अकाउंट सेम डिट्टो बनाए हुए होते हैं, डीपी भी वही होती है, आगे नंबर भी वही लिखे हुए होते हैं। सबसे बड़ा तो उनके पास टैलेंट होता है ना कि टिकटॉक से अगर वो वीडियो निकालेंगे ना, तो क्या आपकी आईडी का नाम आ जाता है। तो उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया होता है, या गूगल के जरिए एक लिंक खुलती है, उससे ना वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी लिंक की वीडियो डाउनलोड की, अब ना आपका नेम आएगा ना ही कुछ, वीडियो उनके पास चढ़ा देंगे भाई साहब। ये तो है, सही से बिल्कुल ऐसा चल रहा है हमारा। खैर है, फैन पेजेस भी होना ज़रूरी है, फैंस के बगैर भी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत यूज़ नहीं कर, गलत यूज़ है ना ये तो, मतलब आईडी आपकी बना लिया, आपका फेक नाम उठा लिया, उस पर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग ले रहे हैं। ईद गुजर गई, मेरी मेहंदी नहीं उतरी गाइस, मैं बड़ी परेशान हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अभी भी शो में यही देख रही हूँ। अच्छा, आपके हाथ में इस टाइम मास्क भी पकड़ा हुआ है जिसपे आपने लाशारी लिखा हुआ है, क्या बाइक चलाते हुए लोगों को शो कर रहे होते हैं कि मैं लाशारी? नहीं, मैं अपनी मतलब कास्ट को प्रमोट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैंने बाइक अपनी बाइक पे भी लिखवाया हुआ है। अच्छा, मेरे काफ़ी गिफ्ट्स आते हैं, काफ़ी स्पॉन्सर्स आते हैं, लोगों का प्यार आता है उस पर, मास्क पे तारा बाइकर, तारा बोहड़ बड़े मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ।
तो ऐसे में ये मास्क पहन के, ऐसे मतलब दूसरा मास्क था, ये नहीं था, पहन के गाँव गया था। तो कज़न मुझे बोलते हैं अच्छा आप लाशारी हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं हमें पता है पहना क्यों है। आपने बोला नहीं मैं मेरी मर्जी। तो ऐसे ही मतलब। ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब टिकटॉकर्स जितने भी हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि वो क्या टिकटॉक ऐप कैसी है? टिकटॉक ऐप देखिए हर चीज़ का होता है यूज़ के ऊपर, आप उसका इस्तेमाल कैसा कर रहे हो या आप पे डिपेंड करता है। ऐप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए पबजी की, अब उसका यूज़ गलत करोगे, 24 घंटे लगे रहोगे तो भाई घर वाले बनेंगे पबजी ख़राब है। अबे लड़का ख़राब है भाई, उसको सही करो, पबजी ख़राब नहीं है। तो ऐसे ही टिकटॉक आप यूज़ अच्छा करें, अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी बातें लोगों को शेयर करें, अच्छा कोई ट्रेंड लें। माशाल्लाह जिन्होंने भी अच्छा ट्रेंड लाया है फेमस हुए सारे। अभी ये बिस्कुट जानी हो गया, अभी आए थे माशाल्लाह फेमस हो गए। उसके अलावा जानते हैं काफ़ी, हाँ देखिए बिस्कुट परसों मेरे डे आफ्टर यस्टरडे अच्छा मेरे शो पे आए थे। हाँ देखिए मैंने उनको भी माशाल्लाह। जो टिकटॉक पे मेन बात ये है डिफरेंट लाओ, दूसरों से डिफरेंट लाओ, अपना ट्रेंड लाओ, फेमस हो जाएंगे आप। जी मेरा ट्रेंड बाइक का चलता है। हाँ आपकी तो बाइक की वीडियो वायरल हुई थी। तुम ये वाला सीन है। और बिस्कुट अच्छा वर्कआउट कर रहा है, और भी हमारे काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। सबके लिए दुआ है, सबके लिए अच्छी प्रेज है कि भाई आगे बढ़ो। और सुबह सुबह का टाइम है, नींद भी मुझे आ रही है। अच्छा नाश्ते में आप सुबह क्या खाते हैं? नाश्ते में चाय बस। ये तो अच्छी बात है, मैं चाय नहीं पीती, मैं पराठा खाती हूँ बस। मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। तो भाई ये है हमारी आज जो गेस्ट था साजिद अली लाशारी की पूरी ज़िंदगी की स्टोरी, मोरल ज़िंदगी की हकीकत क्या होती है इंसान के पीछे। वो सिर्फ एक टिकटॉक को टिकटॉकर के नज़रिए में मत देखें, उसके पीछे क्या है। वो एक जॉब भी करता है, स्टडी भी करता है, फैमिली को भी देखता है, हर चीज़ संभालता है। और मेरी यही है प्रेयर्स आपके लिए कि आगे बढ़ो, ऐसी मेहनत करते रहो और ज़िंदगी में कोई ऐसी जो ख्वाहिश पूरी ना हुई हो। अल्लाह से जो मिला अभी तक तो आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं, फ्यूचर किसने देखा है। जी बिल्कुल। क्या मैसेज दोगे मेरे शो के ज़रिए लोगों को? मेरे शो के लिए क्या मैसेज दोगे, मेरे लिए क्या मैसेज दोगे? ओवरऑल आपके शो के लिए तो यही मैसेज दूंगा कि माशाल्लाह मैं यहाँ पे आया, मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने पहली बात तो स्टोरी लगाई, मुझे लगा था कोई रिस्पांस नहीं आएगा। वैसे ही काफ़ी लोग करते हैं ना कि आओ भाई, मतलब कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता। ट्राई किया है मैंने काफ़ी बार, तो इन्होंने रिस्पांस दिया, बुलाया, मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने शो पे भी इज़्ज़त दी माशाल्लाह, ये तो मुझे और अच्छा लगा। वरना काफ़ी लोग होते हैं ऐसे बुला लिया बस मिल लिए चल लिए, तो इन्होंने बुलाया, इज़्ज़त दी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और ये माशाल्लाह सिस्टर खुद भी अच्छी हैं, जितनी प्यारी हैं इतनी प्यारी इनकी बातें हैं माशाल्लाह, सवालात भी इनके बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतनी दूर से आया आप, हमेशा मेरी तरफ से अच्छी दुआएं हैं। मेरी मुझसे जहाँ तक सपोर्ट हुई मैं करूँगी आप लोगों के लिए। तो गाइस अपना भी रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।